हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कोरोना का ये किलर वायरस सिर्फ वैक्सीन ही अब इसे बचा सकती है। अब इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अभी भी एक बात है जिसे लेकर हर कोई यह सोच रहा है कि क्या यह वास्तविकता है। 2 डोज वैक्सीन के हम लेते हैं, लेकिन क्या ये 2 डोज हमारे लिए काफी हैं? क्या इससे एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिससे हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि अब यह बात सामने निकल कर आ रही है बड़े पैमाने पर कि अगर आप एक बूस्टर डोज ले लें, यानी कि आप 3 डोज अपने कोरोना के लड़ने वाले वैक्सीन का ले लें, तो आप कहीं ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। यह बूस्टर डोज की कहानी क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आपकी सेहत से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कोरोना वायरस की 2 डोज हमें कितने दिनों तक कोरोना वायरस से बचाएगी? क्या 1 साल बाद कोरोना से खुद को बचाने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लेनी जरूरी होगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है और जवाब पर अभी रिसर्च चल रही है। वैक्सीन किसी भी इंसान में एंटीबॉडी बनाकर कोरोना से रक्षा करती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 1 साल के बाद वैक्सीन से बने एंटीबॉडी घटने लगेंगे। ऐसे में क्या एंटीबॉडी को बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज लेनी होगी? क्योंकि कोरोना महामारी के आए अभी 1.5 साल से अधिक का वक्त नहीं गुजरा है। ऐसे में यह कहना अभी मुश्किल है कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को हर साल कोरोना का टीका लेना होगा या फिर बूस्टर डोज लेना होगा या नहीं, अभी यह पूरी तरह तय नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार के साथ कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, जिस तेजी से उसके अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उनसे बचाव के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि बूस्टर शॉट लेना जरूरी हो सकता है। इसलिए अब भारत समेत दुनिया में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। फाइजर का भी कहना है कि टीके की दोनों डोज के 12 महीने के अंदर लोगों को तीसरी डोज की जरूरत पड़ सकती है। वहीं भारत में भी कोवैक्सीन के बूस्टर डोज पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक की ओर से दिल्ली एम्स में बूस्टर का ट्रायल भी किया जा रहा है। हमारे इम्यून सिस्टम की बी सेल्स और टी सेल्स मिलकर किसी वायरस का सामना करती हैं। इसी प्रक्रिया में शरीर में एंटीबॉडी बनती है। वैक्सीन इसी के जरिए शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। इस दौरान शरीर में उस वायरस से संबंधित यादें सुरक्षित हो जाती हैं और दोबारा वायरस के आते ही लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। हालांकि अभी तक कोरोना वायरस और उसके वैक्सीन को लेकर जो रिसर्च सामने आई है, उसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में यह याद बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों में यह मेमोरी ज्यादा दिन तक नहीं बनी रहे। ऐसे केस में वैक्सीन की बूस्टर डोज कारगर हो सकती है। ऐसे में तीसरी यानी बूस्टर डोज से ही शरीर को एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को हराना आसान हो जाएगा। अब जो शोध सामने आ रहा है, उससे इस बात को लेकर स्पष्टता हो रही है कि सिर्फ 2 डोज से काम नहीं चलेगा। अब आपको तीसरा यानी कि बूस्टर डोज भी लेना पड़ेगा और ये बहुत जल्द आपके सामने आएगा। सबसे पहले यह खबर हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब आपको हम एक ऐसी रोबोट से मिलवाने जा रहे हैं जो सोफिया की बहन आप कह सकते हैं। इसका नाम ग्रेस है। ग्रेस जबरदस्त काम कर रही है। कोरोना के संक्रमण काल में हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे, कोई हमारे मर्म को समझे, हमारे दर्द को समझे। इंसान मिल नहीं पा रहे क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक दूसरे के साथ बैठकर अपना दुख दर्द नहीं बांट सकते। ऐसे में रोबोट्स ही काम आ रही हैं और ग्रेस एक ऐसी ही रोबोट है जो आपकी तमाम बातों को सुनती है, समझती है, आपसे बातचीत करती है, आपका धाड़स बढ़ाती है, जीने की चाहत आपके अंदर पैदा करती है और आपकी तमाम मेडिकल बातों को पूरे तरीके से समझकर उसका जवाब भी देती है। Hello everybody. I am Grace. I am built by Hanson Robotics for Awakening Health. ये ग्रेस है, सोफिया की बहन। इस रोबोट को कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए बनाया गया है। ग्रेस को उसी हैंसन कंपनी ने बनाया है जिसने हाल ही में सोफिया नाम के रोबोट को तैयार किया था। Come over here. Hi Grace. Thank you, Sophia. ग्रेस को कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। खासकर होम आइसोलेटेड मरीजों से ग्रेस हॉस्पिटल की नर्स की तरह काम करेगी और मरीजों के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स को आराम देगी। नर्स की तरह नीले रंग के यूनिफॉर्म में खड़े ग्रेस रोबोट के सीने में थर्मल कैमरा फिट है। यह कैमरा टेम्परेचर चेक करके मरीजों की तबीयत का पता लगा लेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मरीज की परेशानी को समझकर उसे इंग्लिश, मैंडरिन और कैटोनीज भाषा में जवाब भी देगी। Can do all kinds of things for elderly people.
I can visit with people and brighten their day with social stimulation, entertain and help guide exercise, but also can do talk therapy, take bio readings and help healthcare providers assess their health and deliver treatments. ग्रेस को बनाने वाली कंपनी हैंसन ने हांगकांग की रोबोटिक्स वर्कशॉप में इसके बोलने की टेस्टिंग की है। टेस्टिंग के बाद कंपनी का कहना है कि ग्रेस कोरोना मरीजों के साथ चल भी सकती है और इलाज के लिए जरूरी रीडिंग देने में सक्षम है। ये रोबोट बायो रीडिंग, टॉक थेरेपी और दूसरी हेल्थ केयर मदद भी करेगी। इस फीमेल रोबोट को तैयार करने का मकसद खासकर कोरोना मरीजों की देखभाल करने में जुटे हेल्थ वर्कर्स की मदद करना है। ग्रेस फीमेल रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करती है। इससे ये रोबोट नहीं बल्कि हम आप जैसे इंसान ही लगती है। इतना ही नहीं, ग्रेस किसी भी इंसान के चेहरे के 48 से अधिक हाव भाव को पहचान लेती है। Let's see what your smile looks like. Okay, yeah. Look, or sad. Oh yes, reacting a little sad if I feel pain. कोरोना संक्रमण के दौरान लोग आइसोलेट रहते हैं। अकेलेपन के दौरान दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग घर बना लेती है, जिससे मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ये रोबोट किसी दोस्त का ख्याल रखने वाली नर्स की तरह मदद करेगी। हांगकांग में बनाए गए इस फीमेल रोबोट को फिलहाल चीन के साथ जापान और कोरिया के हेल्थ सेंटर में रखे जाने का प्लान है। और अब आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर हैं और कोरोना काल में बाहर निकलकर लोगों की जबरदस्त मदद कर रही हैं। नाम है इनका मुनमुन सरकार। मुनमुन सरकार कोरोना मरीजों को अपनी ई रिक्शा में अस्पताल ले जाती हैं, भर्ती कराती हैं, उनके होम आइसोलेशन में उनकी मदद करती हैं और जो संभव हो सके वो सब कुछ करती हैं, और ये सब कुछ बिना किसी पैसे के। ये ई रिक्शा चला रही मुनमुन सरकार हैं। कोरोना काल में मुनमुन सरकार ने अपने इस ई रिक्शा को एम्बुलेंस में बदल दिया। महामारी के इस मुश्किल वक्त में वो कोरोना मरीजों की हर तरह से मदद करती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कोविड पेशेंट के लेके जाती हूँ घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, और टेस्ट करने जब जाती है वो हमको भी कॉल आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैक्सीन देने जाते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमको ही बुलावा आता है, हम लेके जाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको फ़ोन आता है, हम जाते हैं, लेकिन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ में रहने वाली मुनमुन सरकार यहाँ की पहली महिला ई रिक्शा चालक हैं। साल 2012 में मुनमुन ने ई रिक्शा चलाना शुरू किया था। ई रिक्शा चलाने वाली वो उत्तर बंगाल की पहली महिला ड्राइवर हैं। कोरोना विस्फोट के दौरान देश के और इलाकों की तरह पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी एम्बुलेंस कम पड़ रहे थे। सड़क पर मौजूद ड्राइवर या तो संक्रमण के डर से कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से परहेज कर रहे थे, या फिर वो एम्बुलेंस भी बड़ी रकम वसूल रहे थे। ऐसे में मुनमुन सरकार ने कोरोना मरीजों की मदद का बीड़ा उठाया और अपने ई रिक्शा को एम्बुलेंस बनाकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने लगी। भाड़ा ले रहे थे एम्बुलेंस, 10,000, 12,000, 15,000 भी ले रहा था। फिर भी पीपी किट का वो जो पहनते हैं वो भी भाड़ा ले रहे थे ड्राइवर लोग। तो उस टाइम मैंने सोचा मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भाड़ा लेके चलूँगी सब आदमी लोगों को, सबको। बहुत से मरीज ऐसे भी थे जो किराया चुकाने की हालत में नहीं थे। ऐसे में मुनमुन ने फ्री सर्विस देने का फैसला किया। मुनमुन के इस जज्बे को देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। ये दीदी इतना हेल्पफुल है, इतना हेल्प कर रहे, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते है ना। मेरा भाई आज इधर 30th को उसको एडमिशन हुआ था, इतना दिन बाद उसका छुट्टी मिल रहा है, तो इन लोग सुनने के बाद आ गया इधर सर्विस देने के लिए। ये तो इसको थैंक्स बोलकर हम छोटा नहीं कर सकते। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ वो कोरोना से संक्रमित लोगों के घर राशन का सामान और दवाइयां पहुंचाने का भी काम कर रही हैं। और अब आपको ले चलते हैं मुंबई के ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल में। यहां कोरोना काल में बच्चों की हर संभव मदद की जा रही है। फीस पूरे तरीके से माफ करने के अलावा स्कूल की तरफ से वहां पढ़ने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स को मुफ्त का राशन बांटा जा रहा है। गोरेगांव के इस ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से हर तरह से कोशिश की जा रही है कि डोनेशन के जरिए पैसे जमा किए जाएं, बच्चों तक शिक्षा मुफ्त पहुंचाई जाए, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भूखा न सोए, इसको लेकर भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं।
स्कूल है गोरेगांव का ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल। इस स्कूल ने एक नई पहल की है और जितने भी विद्यार्थी हैं उनके परिवार को, उनके पेरेंट्स को जो है ज़रूरी राशन किट मुहैया करवाने की शुरुआत की गई है। ये जो कतार आप देख पा रहे हैं ये पेरेंट्स की कतार हैं। जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई है। सभी को बाकायदा एक क्यू में खड़ा किया गया है और जो राशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप बताएंगे कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर कोरोना के इस दौरान किट मिल पा रहा है राशन का? बहुत अच्छा होता है। हाँ। कि ऐसा है कि मतलब बहुत सारे इसमें जॉब नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, सर्विसेज दे रहे हैं तो अच्छा है। जी। कितना हेल्प हो जा रहा है? इतनी ज़रूरत की चीज़ें मिल पा रही हैं आप लोगों को? ये लोगों की तो नीड है, वो तो बहुत आज के मोमेंट में तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जो ऋषि वाल्मीकि जो कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल भी बंद है लेकिन स्कूल में बुलाकर राशन देना बहुत किस तरह का पहल लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। एक्चुअली ऋषि वाल्मीकि पहले से जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्रोग्राम। ये पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर राशन किट उनको दिया जा रहा है। स्कूल के प्रांगण के अंदर ये एक्टिविटी की जा रही है और खुद स्कूल के प्रिंसिपल ने ये इनिशिएट लिया है। वो लोगों तक ये जो किट हैं वो पहुँचा रही हैं। इस किट में क्या कुछ है वो भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले निकिता जी, आपकी शुरुआत के लिए हम दाद देना चाहेंगे कि स्कूल इस तरह की इनिशिएट की शुरुआत कर चुकी है। क्या कुछ दे रही हैं? कितने पेरेंट्स को आप लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो जो पिछले साल एक्चुअली जब लॉकडाउन शुरू हुआ और जब शुरुआत हुई तभी भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी और हमने बहुत सारे संस्थाओं को अप्रोच किया बिकॉज हमारा तो एनजीओ स्कूल है। तो अगर जब फ़ी ही नहीं आ रही है तो ये सब हेल्प देना भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। सब डोनेशन पे ही चल रहा था। तब 2-3 संस्था की मदद से हम ये राशन पिछली बार भी दे सके और भगवान की दया से इस बार भी हमें मदद मिली है। तो हमारे 567 बच्चे हैं, उसमें से 300 to 320 फैमिलीज़ है, मतलब उन सबको हमने पिछली बार भी राशन दिया और इस बार भी दे पा रहे हैं। जी, तो क्या कुछ दे पा रहे हैं आप लोग और क्या इसके अलावा और भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं राशन के अलावा? डिस्ट्रीब्यूशन में मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर सैनिटाइजर्स हम दे रहे हैं बच्चों को और राशन दे रहे हैं। अराउंड 1 महीने का ये राशन है। उसमें आटा है, चावल है और जो नमक, शक्कर, ये जो छोटी मोटी चीज़ें लगती है वो सारी है इसमें, और दाल है इम्पोर्टेंट। जीतेगा इंडिया में हमने लगातार इस बात पर जोर दिया कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए और इसी वजह से हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब आपको हम ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां हर किसी ने वैक्सीन लगाया है। जम्मू कश्मीर का बांदीपुरा का यह गांव अपने आप में पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। ये जम्मू कश्मीर का वियान गांव है। वियान गांव देश का ऐसा पहला गांव बन गया है जहां 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। वियान गांव में रहने वाले सभी 362 वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। ये स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का जज्बा ही है, जिसके चलते इस गांव ने पूरे देश के लिए मिसाल पेश की है। यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव का काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वियान गांव बांदीपुरा जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हेल्थ वर्कर्स को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वहां हमने टीम भेजी और वो घर घर गए और वहां पर उन्होंने 100% वैक्सीन की। तो इससे ये फायदा हो गया हमारा कि हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव किया। पैदल चलकर इस गांव तक पहुंचना ही चुनौती नहीं थी। दरअसल इस गांव में खानाबदोश परिवार रहते हैं जो पशुओं को चराने के लिए बेहद ऊंची जगहों पर जाते हैं। इनको वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ता था। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है 45+ एज ग्रुप। हमारा टारगेट है कि उसको 100% हम कवर करें। उसके लिए घर घर जाकर हर गांव में, हर टाउन में, हर जगह हम अभी वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। आज भी हमारी ड्राइव अभी चली है पांपोर टाउन में, द्रंगबल और कर्दबल एरिया जो हमारा है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे अनकवर्ड हाउस होल्डर्स थे। आज घर घर जाकर हमने उनकी भी वैक्सीनेशन की है। गांव में इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वहां रहने वाले लोगों के लिए शहरों में रहने वाले लोगों की तरह टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना संभव नहीं था।
लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले को सलाम, जिन्होंने मुश्किलों से हार नहीं मानी और बयान गांव को देश का पहला गांव बना दिया जहां की पूरी वयस्क आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। अब आपको श्रीनगर के डीआरडीओ का 500 बेड का ये कोविड अस्पताल दिखाते हैं। इस अस्पताल में सभी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस अस्पताल में 125 आईसीयू बेड बनाए गए हैं, जिसमें 25 बच्चों के लिए भी बेड अलग से रखे गए। 375 बेड 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट से लैस रहेंगे और इसके अलावा 100 स्क्वायर मीटर में 10 बिस्तरों वाला एक ट्राइज एरिया भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में 500 बेड वाले कोविड अस्पताल को बनाने के लिए डीआरडीओ ने श्रीनगर में इस अस्पताल को सिर्फ 17 दिन में पूरा कर दिया है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की पुलिस की क्यों हो रही है तारीफ, छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।